हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु विल टॉक टू यू वेरी सून। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। कोई भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता अभी तक। बैठ जाओ भाई, टिक जाओ। अगर ये गिर जाए बीच रीडिंग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा जनाब, कौन है जो बहुत जल्द आपसे बात करेगा। पर्सन, लवर, फ्रेंड, स्पाउस, एक्स, दोस्त, कज़न, रिश्तेदार, पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी से मुझे याद आया, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ की रीडिंग की थी अभी, हाई प्रीस्टेस 7777 पर। और मैं रिलेशनशिप पे रीडिंग करती रहती हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ पर। फिर मैंने एक दफ़ा फैमिली इश्यूज़ पे रीडिंग की थी, फिर मैंने सेकंड इनिंग्स पे रीडिंग की थी। बहुत दिनों से मैंने सेकंड इनिंग्स की रीडिंग नहीं की। तो कमेंट बॉक्स में एक वो आया कि जो है, हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचता है, इस पे भी एक रीडिंग करें। तो आई जस्ट थॉट कि अब यानी लोगों को हो सकता है भाई पड़ोसी बहुत इम्पोर्टेंट हो किसी के लिए। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई, बट मैंने कहा चलो, मतलब मैंने कभी तक किसी पड़ोसी के ऊपर बहरहाल फिर भी रीडिंग नहीं की है। बट जोक्स अपार्ट, किसी के लिए पड़ोसी बहुत अहम हो सकता है उनका पड़ोसी उनका लवर हो। उन्होंने लिख दिया हो कि पड़ोसी के बारे में रीडिंग करें। खैर, आज की रीडिंग जो है जनाब है कि कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा। हु विल टॉक टू यू वेरी सून। कौन है जो आपसे बात करेगा और क्यों। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, दो कार्ड्स आ गए। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा, इनडिसीजन और द वर्ल्ड। और राइट, नंबर 8 और नंबर 29, अगर ये दोनों कार्ड आ गए हैं तो फिर ले भी लेते हैं, बिकॉज इन्हीं में मैसेज होगा। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। मैं अपना इंट्रो पूरा दे ही नहीं सकी, बहरहाल आपको पता ही है कि टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लें जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए नंबर मौजूद है। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ उस पर जाकर चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। ओके, यहाँ तो क्लियर नज़र आ रहा है। जर्नी किसी की लाइफ में आप एक मार्क, टेरिटरी मार्क, जैसे पेट्स नहीं छोड़ते हैं आप, जो है ना किसी की लाइफ कर, वो तो टेरिटरी मार्क किसी और ही रीजंस की वजह से छोड़ते हैं। जो लोग पेट लवर्स हैं उनको मालूम होगा, यहाँ पे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने किसी की लाइफ में उसको एवॉल्व करने के लिए ना एक रोल प्ले किया है, ठीक है। और उस पर्सन ने कभी भी आपको मौक़ों पर ये बात नहीं बताई कि आप उसको किस मुश्किल से निकाल पाते हैं, लेकिन वो आपसे मुस्तफ़ीद ज़रूर होता है, यानी कि वो आपसे फ़ायदा ज़रूर उठाता है। अगर उर्दू बड़ी सख्त हो गई हो तो स्पेशली मेरे दूसरे कंट्री के जो व्यूअर्स हैं, मुस्तफ़ीद का मतलब होता है फ़ायदा उठाने वाला, ठीक है। बहुत जल्द आपसे कौन बात करेगा। एक तो मुझे उसकी सूरत हाल ऐसी लग रही है कि इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौराहे पर है जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फ़ैसला ले, ठीक है। और ये चीज़ इसके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रही, हर दफ़ा होती है, और शायद ये इंसान आपसे हर दफ़ा मशवरा लेता है। कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा। ये इंसान दो ऐसे लोगों के डिसीजन में, दो ऐसी सूरत हाल के फ़ैसलों में, दो ऐसे मामलात के फ़ैसले में फंसा हुआ है जहाँ पर दोनों चीज़ें इसके फ़ायदे की हैं, लेकिन इसको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ अमन है तो एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ बहार है तो एक तरफ सुकून है, लेकिन इसे नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ पर जाए और ये क्या करे। एक तो ये वजह है, दूसरा ये कि ये इंसान आपसे दूर रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। 29 एज हो सकती है, 8 साल का फ़र्क आप दोनों के दरमियान हो सकता है। ये आपसे इसलिए भी बात करेगा बहुत जल्द क्योंकि 8 महीनों से या 8 दिन से ये इंसान परेशान है और अब फैसला करना है। दूसरा, सफ़र करना है इसको, इसको कहीं जाना है।
या ये एक अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला, एक ऐसा स्टेप लेने वाला है जिसमें अगर इसने आपसे बात नहीं की तो मसला हो सकता है। प्लस ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी समझदार इंसान है विद दिस थर्ड आई चाक्रा, ठीक है। और ऑलमोस्ट इस इंसान की तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर ये आपसे बात करे तो बोले यार मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तुम सोचो मेरी लव लाइफ अच्छी है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे कहीं बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे दिल में जो आता है मैं वो करता हूँ, स्टेजेस ऑफ चाक्रास। बट ये जो बात है, इसको यहाँ पर आके इसकी गुत्थी उलझ रही है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो पॉइंट मेरी ज़िंदगी का आया है ना, ये जो मुझे अपनी जर्नी के अंदर जो फैसला लेना है ना, ये देख लें आप, ये देख लें कैसे इसके चाक्रास की बात है। ये जो मुझे फैसले लेने हैं ना, इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। एंड विक्ट्री, सी, इसको इसको ऑब्सेशन हो गया है सिर्फ फर्स्ट आने का, जीतने का। मेरे पास सब कुछ अच्छा हो, मेरे पास ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड वाली बात, बट वट एवर ये इस इंसान को जो चाहिए वो ग्लिटरी 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 ही होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ की शायद कमी है। और अब एक ऐसा फैसला है कि हो सकता है कि ये कोई एक ऐसा इंसान हो जो शादी करने वाला हो और इसको अपने प्रपोज़ल में कोई डाउट्स लग रहे हो, इसको लग रहा हो यार इस करियर की पीक पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बट यहाँ वही वाली बात जो मैंने कही कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, ये वो इंसान है जहाँ जिसकी इस वक्त गुत्थी आकर जो है ना वो बिल्कुल होल्ड हो गई है। तो यहाँ से तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा। हु विल टॉक टू यू वेरी सून। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा? कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा? हु विल टॉक टू यू वेरी सून। कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा? कोई पर्सन जिसके ऊपर लिटरली पुलिस केस हुआ हुआ हो, किसी ने इस इंसान को थ्रेट दी है कि मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा, और इनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ये थ्रेट मिली है और इनकी भी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व है। हो सकता है ये इंसान सोशल लाइफ में बड़ा ही रेप्यूटेबल हो और किसी फैमिली मेम्बर ने इसका नाम इस्तेमाल करके इसको भी ट्रैप कर दिया हो, और अब ये कुछ ना कुछ बट इम्प्रिजनमेंट, कैद, लिटरली सज़ा। ऑफिशियल पर्सन, देख लीजिए आप, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि देखें ऐसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर इसकी खुद की गुत्थी काम नहीं कर रही, हल्का आदमी नहीं है और ऑफिशियल पर्सन आ गया। कोई ऐसा इंसान जिसको गवर्नमेंट के लोगों ने ट्रैप कर दिया है और गवर्नमेंट के मामलात में होने की वजह से ये इंसान नहीं समझ पा रहा यार कि मेरा तो कभी अल्लाह वास्ते का बैर किसी के साथ हुआ ही नहीं, ये पता नहीं लोग कहाँ से टकर गए मुझको और मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ हो सकता है। सडन वेल्थ, इसको ओके, अरे बड़े दिनों बाद सडन वेल्थ निकला। 7777 वाला नंबर मेरा कार्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पर्सन जो आपसे बात करने जाने वाला है, इसको लालच आ गई थी, ठीक है। इसको किसी ने ब्राइब चक्कर में कि यार तुम्हें कमीशन मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, और कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। नंबर 11, नंबर 22, अनेक्स्ट सी। दो पैसे एक्स्ट्रा के चक्कर में इस इंसान ने रौला कर दिया है, बिल्कुल सही बात। और पैसे का खेल है जनाब, पैसे के खेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ग्रीडी हुए हैं, ये लालची हुए हैं, इन्होंने फ़ाइलों के चक्कर में और काम करवाने के चक्कर में किसी से कर्ज़ा उठाया है, क्या किया है, कर्ज़ा हलक में आ गया। इन्होंने आपके नाम को इस्तेमाल किया, किसी ने इनके नाम को इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन में गड़बड़ हो गई है। और इनको ये चीज़ किसी डॉक्यूमेंट, किसी ईमेल, किसी नोटिस के थ्रू मिली है। इनकी फैमिली भी लपेटे में आ गई है और जो इनका असल ज़िंदगी का पर्पस था वो काफ़ी हट गया है। एंड एट द मोमेंट दे आर क्वाइट कंसर्न, एट द मोमेंट दे आर वेरी वेरी कंसर्न। और बात करने की वजह, और मेच्योर पर्सन है, कोई आड़ा टेढ़ा पिट्टू वाली खेलने वाला पर्सन नहीं है, मेच्योर पर्सन, मेच्योर एज। और यहाँ पर मैंने वैसे ही कहा हुआ है हाईली इंटेलिजेंट। बस फैसला क्या करूँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या समझूँ, मेरे साथ इस उम्र में आकर ऐसा हो रहा है, मुझे कोई इस तरह से ट्रैप कर देगा, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँ।
मैं कैसे अपने आप को सच साबित करवाऊँ, मैं कैसे अपने आप को ठीक, मेरी रेपुटेशन पर बात आ गई है, मेरे घर वाले तक लपेट में आ गए, मेरे घर की औरतों पर बात आ रही है और मुझे ऐसा नोटिस मिल गया, मेरा तो ये रास्ता ही नहीं था, मेरे तो ये तरीक़ेकार नहीं थे, मेरे साथ ऐसा कैसे ब्लफ हो गया, मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो और देखते हैं कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। कुड बी हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी के फेज़ में स्ट्रगल कर रहा हो और ये तमाम सिचुएशन से गुजर रहा हो, लेकिन जब आपसे बात करे तो फिर आपको बताए कि यार तुमसे बातचीत नहीं हो रही थी इतने दिनों से और पीछे ज़िंदगी में देखो मेरे साथ क्या कुछ हो गया। तो ये इस तरह की नरेशन भी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द बात करने में तो, क्योंकि आपका जो कार्ड आपकी रीडिंग में स्टार्ट हो रहा है ना, वो ये शुरू हो रहा है, एक मशवरा चाहिए इस इंसान को, ये इस इंसान इस वक्त फ़ैसला नहीं कर पा रहा, हो सकता है डिमोटिवेट हो गया हो, बट लेट मी सी। यहाँ से टैरो डेक से चेक करते हैं, ये भी वैसे ऑरिकल्स हैं सारे। कौन है जो बहुत जल्द आपसे बात करेगा? हु विल टॉक टू यू वेरी सून। पहले कौन, फिर वाई। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेटल्ड पर्सन, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ऑब्सेशन है इंसान, एडिक्शन हो गई है इस पर्सन को किसी चीज़ की, और इसको काफ़ी बड़ा टाइम मिला है अकेले वक्त गुजारने का, और अकेले वक्त गुजारने में इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली आपकी प्रेजेंस का, आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके साथ का पता चला है कि यार ही और शी यूज टू बी द वन जो मुझे हमेशा बेस्ट एडवाइस दिया करता है या करता था। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक सक्सेसफुल पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है बहुत, जो आपसे बात करेगा बहुत जल्दी। हु विल टॉक टू यू वेरी सून। इसकी पब्लिक में नाम है इसका, और इसको अपने नाम की सह को संभालने का एक जुनून है। कोई इसको बैड वर्ड्स में ना याद करे, कोई इसको लेबल ना करे, कोई इसको टैग ना करे। रेप्यूटेशन फोबिया है इस पर्सन को, और हर चीज़ अच्छी सुननी, अपने मुतालिक बुरा नहीं सुनना। आजकल इसको लोग लान तान कर रहे होंगे लिटरली, और ये चीज़ ये आदमी बेयर नहीं कर पा रहा। हेल्दी रिच, वेल्दी रिच, बड़ा ही अपनी लेगेसी पे बैठ के इत्मीनान से देख रहा है सारे मामलात, लेकिन जो अंदर का कब्र का हाल, जो मुर्दा जाने वाली बात, कौन है जो आपसे, यस, अपनों ही की मेहरबानियों की वजह से ये पर्सन इस वक्त काफ़ी परेशान है, और काफ़ी क्लोज़ रिश्तेदारों ने, जान पहचान के लोगों ने इस इंसान की रेपुटेशन पर रौले लगाए हैं। ठीक है, तो ये कुछ तो इस इंसान के साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब मैं देखती हूँ कि कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। हु विल टॉक टू यू सून, एंड नाउ आई विल सी वाई, क्यों ये इंसान आपसे बहुत जल्द बात करेगा। टावर मोमेंट, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द स्टार। इसको सिर्फ आप इस वक्त संभाल सकते हैं, और इस इंसान को वाकई बड़ी शिद्दत से मोहब्बत है। आप इसको इसके तमाम इंडिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और दिस पर्सन हैड हर्ट यू टू। ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपका टिका के दिल दुखाया है, बिकॉज और उस वक्त इसने कदर नहीं की जब आप इसकी ज़िंदगी में होते थे, उस वक्त इसने कदर नहीं की। आपने इसको इसके तमाम इंडिफरेंसेस के साथ, तमाम ऑड्स के साथ इसको एक्सेप्ट किया और मोहब्बत दी, खुलूस दिया, भरोसा दिया, सबसे बड़ी बात भरोसा दिया। ये क्यों इस वक्त आपसे बात करना चाहता है? सारी दुनिया लड़ पड़ी है इससे। इसके पास अपने आप को जस्टिफाई, क्लैरिफाई करने के लिए कुछ नहीं है लोगों के सामने ऑफर करने के लिए कि मुझे ऐसा मत समझो। द ओनली पर्सन ही और शी इज रिकॉलिंग एट द मोमेंट टू टॉक टू समबडी इज यू। कहीं ना कहीं से शायद इसको ये पता है आप किस तरह ग्रो कर गए, आप किस तरह रुके नहीं, आपने अपने ऊपर मुस्तकिल काम किया, आप मुस्तकिल अपने ऊपर वर्क करते चले गए। इसने जो किया आपके साथ वो एक तरफ, और आप इस तरह के हो गए। नहीं बात कर रहा, नहीं बोल रहा, नहीं बात कर पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा। उसकी रीज़न ये कि कहीं ना कहीं इंसान ये सोचता है कि जब मैंने जो कुछ इसके साथ किया और इसको संभलने की ज़रूरत थी, तब मैं खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार, और मुझे खुद अपने सेल्फ ऑब्सेशंस, मैं अपनी खुद विक्ट्री में पागल, मैं अपने पैसों के पीछे दीवाना, मैं अपने पोजीशन पे दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, जो भी दीवानी दीवाना आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें। उस वक्त इसने अपने आप को जिस तरह संभाला, और अब अगर इसने मेरे ऊपर उस भरोसे के, उस मोहब्बत के, उस एतबार के, उस डिस्कशन के दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर यही यहीं तक की सिर्फ एक अड़ास है। ठीक है,
तो ये है वो इंसान, जो भी हो, खातून हो या मर्द हो, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, लेकिन अगर आपने ट्रेड्स गेस कर लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये है वो इंसान जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। हु विल टॉक टू यू वेरी सून, दिस पर्सन, एंड वाई, ये तमाम बातें। ठीक है, मोहब्बत का ताल्लुक है आपका इससे, मोहब्बत का रिश्ता है आपसे, लेकिन क्यों ख़त्म हुआ, क्या मामलात हुए, आप शायद नहीं रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन कुछ कमिंग डेज़ में अगर ऐसा होगा कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन याद करेगा जिससे आपने ताल्लुक़ इख्तियार कर ली थी, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये हुआ है। ठीक है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट आफ्टर आपने रीडिंग देखी और खट से किसी का फ़ोन आ गया। नो, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी तो इस पर्सन को यही तमाम चीज़ें, इतना करेज डेवलप होने में टाइम लग रहा है कि ये आपको अप्रोच कर ले। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। हु विल टॉक टू यू वेरी सून एंड वाई। ठीक है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की बात नहीं मैं कह रही, हु विल कनेक्ट विथ यू ये बात नहीं मैं कर रही। कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा और क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके लाइफ के स्टेज फेस से कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग के लिए लिंक नंबर मौजूद है। लिंक मेरे सेकंड चैनल का मौजूद है, पहले चैनल का भी मौजूद है। प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो तो आपको सबसे पहली दफ़ा मिले। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरी हेल्प करें ग्रो करने में, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग्स करती हूँ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।